बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम और फजल के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की रेसिपी स्पेशली बच्चों के लिए है, बड़ों के भी ये मोस्ट फेवरेट है, लेकिन बच्चे इसको शौक से खाते हैं। तो सैंडविच बनाने का एक बहुत ही अलग और मुनफरिद तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इस रेसिपी में सबसे मज़े की बात तो ये है कि ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही कम खर्चे में बनती है। तो इसके लिए हमें ब्रेड और चॉकलेट और बटर चाहिए होगा। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। सबसे पहले जो चॉकलेट है इसको अनरैप कर लेते हैं, यानी इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसके पीसेस कर लेते हैं। पीसेस करना बहुत ही आसान है, इस तरह आपने पीसेस कर लेने हैं। और चॉकलेट के पीसेस करने के बाद जो हमारे ब्रेड हैं उनको शेप दे लेते हैं। शेप देना बहुत ही आसान है, यानी हमने एक गिलास लेना है सिंपली। अगर आपके पास कटर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बनाई ना, आप सिंपली जो गिलास की मदद से भी या फिर किसी सांचे की मदद से इसके कटिंग कर सकते हैं। देखिए कटिंग करना बहुत ही आसान है। देखिए जी अब कटिंग करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 1 बाय 1 करके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे जो ब्रेड है उनकी कटिंग कर ली है। देखिए कितनी खूबसूरत और परफेक्ट कटिंग हुई है। तो अब चलते हैं जी फाइनल तैयारी की तरफ। तो इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसके लिए हमें थोड़ा सा दूध भी चाहिए होगा। तो इस तरह आपने एक ब्रेड को नीचे रखना है और उसके अंदर रखना है जी चॉकलेट को। चॉकलेट को रखने के बाद ब्रश की मदद से, अगर आपके पास ब्रश ना हो तो आप चम्मच की मदद से भी सिंपली दूध लगा सकते हैं ऊपर। दूध लगाने का यहाँ पे मकसद सिर्फ ये है कि बहुत अच्छे तरीके से ये चिपक जाता है, यानी पॉकेट स्टाइल में ये बिल्कुल कवर हो जाता है हमारा जो अंदर चॉकलेट है। देखें बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह 1 बाय 1 करके आपने सारे तैयार कर लेने हैं। मिल्क ऊपर लगाने से एक तो ये होगा कि ये अच्छे तरीके से बंद हो जाएगा, और दूसरा जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसकी हीट की वजह से बहुत अच्छे तरीके से अंदर जो चॉकलेट है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी। तो इसी तरह 1 बाय 1 करके आपने सारे तैयार कर लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चॉकलेट ब्रेड पॉकेट्स बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो चुकी हैं। अब चलते हैं जी फाइनल तैयारी की तरफ। तो उसके लिए एक पैन लिया है। अगर आपके पास पैन ना हो तो आप सिंपली इसको तवे के ऊपर बना सकते हैं और इसके अंदर हम बटर लगाएंगे। अगर बटर भी अवेलेबल ना हो तो आप घी में भी बना सकते हैं या फिर कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। तो अच्छे से हमने ऊपर ग्रीस कर दिया है अपने बटर को। तो बटर को ग्रीस करने के बाद थोड़ी सी फ्लेम को आपने तेज़ करना है और इसको अच्छे से कवर कर देना है। किसी भी किस्म की लिड से आप इसको कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास मिरर लिड नहीं है तो आप सिंपली किसी ढक्कन के साथ भी इसको कवर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे से कवर कर दिया है। 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से कवर किया है। अब 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर लेनी है। एक साइड से थोड़े से लाइट ब्राउन हो गए हैं तो अब दूसरी साइड से भी इसको थोड़ा सा ब्राउन करने के लिए इसको टर्न कर लिया है और अच्छे से इसको फिर से कवर कर देना है। कवर करने के बाद मज़ीद 2 मिनट के लिए इसको कुक करना है। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ब्रेड चॉकलेट पॉकेट्स हैं या फिर हमारी जो ब्रेड चॉकलेट सैंडविचेस हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ब्रेड चॉकलेट पॉकेट्स हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, यानी ब्रेड चॉकलेट हमारे जो सैंडविचेस हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब करते हैं जी इसको डिश आउट। फाइनली इसको डिश आउट करने के बाद इसकी डेकोरेशन के लिए जो होममेड चॉकलेट सिरप मैंने रेडी किया था इसके ऊपर लगा रही हूँ। चॉकलेट सिरप की रेसिपी भी आपको हमारे इस चैनल से मिल जाएगी, उसका जो लिंक है वीडियो का वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फाइनल प्रेजेंटेशन है वो रेडी है। अब इसको मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। इसको कट करने के बाद आप देखिएगा कि इसके अंदर से जो चॉकलेट है वो इसकी हीट की वजह से बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, यानी ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट पे पूरे सैंडविच में आ गया होगा। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।